नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अब इस ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा? कौन है इस हत्या का जिम्मेदार? कौन है इस ब्राह्मण महिला माँ बेटी के हत्या का जिम्मेदार? शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म हत्या बहुत सबसे बड़ा पाप होता है। तो इस ब्राह्मण माँ बाप को किसने मारा? क्यों मारा? इस बूढ़े बाप को कौन जवाब देगा? ये भी तो एक ब्राह्मण है। देखो किस हाल में है, किस फटे हाल में है। उनके रहने के लिए घर नहीं, एक ब्राह्मण को। और जिन ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर इस देश में मोदी को लाया, और मोदी भी बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि हर गरीबों को घर दिया जाएगा, 2022 तक सबको घर दिया जाएगा। यहाँ तो घर उजाड़ने के चक्कर में किसी को मार दिया गया, उनसे देखा नहीं गया तो अपने झोपड़ी में घुस के आग लगा ली और दोनों के दोनों मर गए और प्रशासन गायब हो गया। कौन है इस हत्या का जिम्मेदार? इस हत्या का जिम्मेदार आप हैं, मैं हूं, और हम सब भारत के वो लोग जो जातिवादी मानसिकता में बनकर, धर्म के कट्टरवाद में बनकर वोट किया और ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठा दिया जिसे किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। किसी भी काम में वो किसी लायक ही नहीं था। जो आदमी परिश्रम से डरकर भाग गया हो घर छोड़ के बचपन में, जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया हो, साधु बन गया हो, और अपने माँ बाप के तरफ घूर के भी नहीं गया हो, अपने बाप के मरने पे नहीं गया हो, जो अपने बीवी को छोड़ चुका हो, जिसे घर की जिम्मेदारियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसे आपने देश का गार्जियन बना दिया। कहीं पर भी यही कर रहे हैं आप। क्रिमिनल को वोट दे देते हैं, अनपढ़ को वोट दे देते हैं, जिसका नतीजा है कि ये ब्रह्म हत्या हुआ और चुल्लू भर पानी में आप सबको, हम सबको डूब मरना चाहिए। पूरे धरती, इतना बड़ा पृथ्वी है जहाँ कोई रोक टोक नहीं था, कोई कहीं रह सकता था, सबका अपना जमीन था, पूरा पृथ्वी उसके माता के समान है। एक रहने के लिए घर नहीं उस महिला के पास, उनके बेटी के पास। और बूढ़े बाप का क्या हाल है, आग लगा के मर गए और सब तमाशा देखते रहे। और क्या आपको लगता है कि अधिकारी की गलती से हुआ है? अधिकारी भी क्या करे, उसके भी बच्चा है। अगर वो नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं हटाएगा, वो अगर बुलडोजर नहीं चलाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो डर के भी वो ऑर्डर का पालन कर रहा है। और ऑर्डर देने वाला कौन है? जिसको घर का मतलब ही नहीं मालूम, घर क्या होता है उसे मतलब ही नहीं मालूम। उसको अपनी अय्याश जिंदगी जीने के बाद चले जाना है, मर जाना है। तो आप सबका क्या हाल हो रहा है, क्या हो रहा है? आप सबने एक भस्मासुर को बनाया है। भस्मासुर इसी तरह से राक्षस था जिसको शंकर भगवान ने पावर दिया, तो शंकर भगवान को ही भस्म करने के लिए चला था। तो आप सबने एक भस्मासुर बनाया है, और ये भस्मासुर धीरे धीरे आप सबको निगल जाएगा। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और तानाशाह की भी कोई जाति नहीं होती। तानाशाह सबको एक साथ विनाश करता है। जहां भी इस तरह के शासक हुए हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, अब तक का इतिहास है, वो तो मरा है, अपने साथ साथ उसने पूरे देश का विनाश किया है, करोड़ों जनता का सर्वनाश किया है, और करोड़ों लोग मरे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कहीं का भी ले लीजिए, हिटलर ले लीजिए, चाहे मुसोलिनी ले लीजिए, चाहे सद्दाम हुसैन ले लीजिए, चाहे और भी जितने नाम हैं, कहीं पर भी यही हो रहा है। देश को गृह युद्ध में झोंक देता है, देश को बर्बाद कर देता है। तानाशाह अय्याशी करता है, उसको मालूम है मुझे थोड़े दिन जीना है, तो जब तक पावर में रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, वहां अय्याशी करते रहेंगे, फिर मर जाएंगे। तो आप सबने बहुत बड़ी गलती की है, और इसका पाप तो लगना है।
आप सबको लगेगा, उन सब लोगों को लगेगा जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि धर्म है। अगर शास्त्र सच्चा है तो इस ब्रह्म हत्या का पाप लगना है, और इस पाप में आप सब बह जाएंगे। मैं यही कहूँगा। बहुत दुख हो रहा है देख के कि क्या हाल है, कैसे रहने के लिए घर नहीं है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, घर के ऊपर वो झोपड़ी में जाके आग लगा रहे हैं, लोग तमाशा देखते रह गए, किसी ने रोका नहीं। ये कैसे हो सकता है? कैसा प्रदेश है ये जंगल राज में भी ऐसा नहीं होता, जंगलों में भी ऐसा नहीं होता। कोई पागल हाथी है कि किसी का घर गुजार रहा है, पेड़ गिरा रहा है? ये तो पागल कर सकते हैं। तो पागलों की तरह काम हो रहा है, जैसे पागल हाथी चलता जाता है, सामने जो भी पड़ेगा उसे कुचल देंगे। तो बुलडोजर एक पागल हाथी है, और बुलडोजर का कमान किसके हाथ में है? आपने किसे दिया ये कमान? कौन होता है बुलडोजर चलाने वाला? कोई भी नेता जिसे हमने चुन के भेजा मात्र 5 साल के लिए, उसे भेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं भेजा गया था। उसे भेजा गया था स्कूल खोलने के लिए, उसे भेजा गया था कॉलेज खोलने के लिए, उसे भेजा गया था रोजगार पैदा करने के लिए, उसे भेजा गया था राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। मंदिर पे बुलडोजर चलाने के लिए, मस्जिद पे बुलडोजर चलाने के लिए, मुस्लिमों को मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, और जाति देख के मारने के लिए। अब तो ब्राह्मणों को भी मार रहा है। तो ये कैसा राज है भाई? ये कैसा राज है? ये तो राक्षसों वाली राज हो गई। इसे तो कहा ही नहीं जा सकता कि डेमोक्रेसी है इंडिया में। हो क्या रहा है? आपने पहले उनको उपाय करके देना था। अगर उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा बड़ा नाम लिया जाता है, और नाम चेंज कर दिया जाता है अमृत उद्यान, मुगल गार्डन का। तो उसी तरह से एक अमृत घर बना के देना था ना। क्यों नहीं दिया? क्यों मरने के लिए छोड़ दिया? क्यों मार दिया? तो इसका दोषी आप है, आप उत्तर प्रदेश की जनता, आप पूरे भारत की जनता, जिसने सब कुछ तमाशा हो रहा है लेकिन केंद्र की सरकार देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी करो, छूट मिला हुआ है, करो भाई करो। बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे कोई हो, सबके सब घूम रहे हैं हाथ में लाठी डंडा लेके, बंदूक लेके, कोई रोकने वाला नहीं। तमाशा बना हुआ है इस देश का। आपको लूटा जा रहा है, आपके पैसे डूब रहे हैं, देश डूब रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इस सब का जिम्मेदार आप है। आपने गलत वोटिंग किया, आपने जाति देके वोटिंग किया। अब ये भस्मासुर मुंह फाड़े हुए है, आप सबको निगल जाएगा। कैसे सुधारेंगे आप समझे, क्या करेंगे आप समझे। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।